चलो देखो जी, बोर्ड पे तो हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। और इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ लिया था। आज है पार्ट थर्ड, जो हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। अब इसमें बात किया जाए 1857 की क्रांति का, तो हम लोगों ने 2 पार्ट्स में ये पढ़ लिया था कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, क्रांति हुआ था, किस वजह से हुआ था। ठीक। और दूसरा ये पार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा कि विद्रोह कहाँ कहाँ से हुआ था। तो अगर बात किया जाए कि विद्रोह जो हुआ था 1857 का, अगर तो उसका कारण क्या है, तो क्या बताओगे, क्या कारण है? तो राजनीतिक कारण था, फिर आर्थिक कारण था, सामाजिक कारण था। हाँ, आर्थिक कारण था, सामाजिक कारण था, राजनीतिक कारण था, तत्कालिक कारण था, धार्मिक कारण था। ये सब रीजन थे जो अंग्रेजों ने हम पे दबाव डाला, उसके विरोध में भारतीयों ने उनका क्या किया, विद्रोह किया। अब बात किया जाए कि पहला विद्रोह किसने किया था, अंग्रेजों खिलाफ पहला विद्रोह किसने स्टार्ट किया था? तो मंगल पांडे ने। कहाँ पे? तो बैरकपुर। बैरकपुर जो कोलकाता में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? बैरकपुर। ठीक है, कोलकाता में पड़ता है। यहाँ पे हम लोग पहली विद्रोह हुआ था, यानी गोली मार दिया था किसको, बाघ को। हाँ, गोली मारकर क्या बना दिए थे, सीआर बना दिए थे। हैं? तो उसको गोली मारने के बाद फिर मेरठ में जब इनको क्या हो गया, फांसी दे दिया गया। क्या कर दिया गया था? कब फांसी दिया गया था, कौन सी तारीख था वो फांसी वाला? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। अब इसी को फांसी को लेकर पूरे भारत में क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा अंग्रेजों के खिलाफ कि इन्होंने मंगल पांडे जी को क्या कर दिया, फांसी दे दिया। अब इसी के विद्रोह में हर जगह विद्रोह स्टार्ट होने लगा। और तब तो बात किया जाए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन विद्रोह किया था, उसके नेता कौन थे, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक। तो अगर बात किया जाए दिल्ली से, तो दिल्ली से विद्रोह किसने किया था? दिल्ली से विद्रोह करने वाले थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। और वहां को दबा किसने दिया था विद्रोह को, यानी दमन किसने कर दिया था? तो निकलसन और हडसन नाम के 2 व्यक्ति हैं, जो दिल्ली के जो हुआ था क्रांति, उसको क्या कर दिए थे, दबा दिए थे, यानी खत्म कर दिए थे। अब दिल्ली से थोड़ा आगे बढ़ जाए तो आए जाए कानपुर। तो कानपुर से किसने कहा था, कानपुर से तो नाना साहेब प्लस तात्या टोपे कानपुर से किए थे। ठीक है। अब आगे बढ़ के थोड़ा आया जाए कहाँ पे, लखनऊ। तो लखनऊ से किसने किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। ठीक। अब बात किया जाए कि झांसी से किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई। अगर बात किया जाए कि अवध यानी फैजाबाद से किसने किया था, फैजाबाद से मौलवी अहमद अहमदुल्ला खां। अगर बात किया जाए कि बरेली से किसने किया था, खान बहादुर खान। ठीक। अब अगर बात किया जाए इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से किसने किया था, लियाकत अली खान। ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि इलाहाबाद के बाद पटना, तो पटना से किसने किया था, तो पीर अली। अगर बात किया जाए कि आरा, आरा से किसने कहा था, किया था, आरा बिहार किसने किया, तो कुंवर सिंह ने आरा बिहार से किया था। ठीक। तो जो मेन मेन चीज है हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, अब जानेंगे कि जो 1857 का क्रांति था, अच्छा ये बताओ कि सफल हुआ था कि असफल हुआ था, क्या हुआ था, असफल। अगर सफल हुआ रहता तो 1857 में ही हम लोग क्या हो गए होते, आजाद हो गए होते अंग्रेजों से, 1947 की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये 1857 में जो विद्रोह हुआ था क्या हो गया था, असफल। अब असफल हुआ था तो कुछ न कुछ कारण भी होगा, ऐसे बिना कारण का तो कोई असफल नहीं होता है। हाँ? तो अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे, हाँ भाग जाओगे छोड़ छाड़ के कि अब नहीं पढ़ेंगे पिटाना पड़ेगा, तो फिर जब रिजल्ट आएगा तो उसमें क्या लिखेगा, असफल। हाँ, तो उसका रीजन होगा ना,
क्या रीजन होगा कि जब पढ़ाया जा रहा था तो गायब हो जा रहे थे, तो रीजन होगा। ठीक वैसा ही रीजन 1857 की क्रांति का टाइम था कि कुछ लोगों ने साथ तो दिया लेकिन बाकियों ने साथ नहीं दिया, तो उससे क्या हो गई, क्रांति असफल हो गई, फेल हो गई। तो 1857 की क्रांति के असफलता के कारण कि क्या कारण थे कि ये सफल नहीं हो पाया, यानी क्या हो गया, असफल हो गया। तो एक एक करके कारण के बारे में जानते हैं। तो उस टाइम पे अंग्रेजों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार था। क्या था, हथियार था, गोला बारूद, हाँ, बम वगैरह सब कुछ था। अब भारत के पास क्या था, भारत के पास मुश्किल से लाठी डंडा, इससे ज्यादा कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो लाठी डंडा से तुम युद्ध करने जाओगे और वो किसके सामने, जिसके हाथ में AK-47 हो, हाँ, ऐसे करोगे तब तक वो दूर ही से तुमको कहानी खत्म कर देगा, है। तो बस ऐसे करते करते, ऐसे मारने के चक्कर में पीछे मुँह क्या हो जाओगे, खुदे लुढ़क जाओगे। तो समझ में आ रहा है पहला कारण, पहला कारण क्या था, तो औजारों की कमी, यानी हथियारों की कमी। उनके पास अच्छी अच्छी जब बंदूकें थी, उनके पास अच्छी अच्छी जब क्या थी, बंदूकें थी, तब भारत के जो लोग थे उनके पास क्या था, लाठी डंडा, है। तो लाठी डंडा से थोड़ी युद्ध जीत पाएंगे, ठीक है। दूसरा था कि जब कोई तुमको मारे, हैं, लतियाए भर पेट कूट दे बढ़िया से, तो अगर 10 लोग हो और रोज पिटा रहे हो, तो कब तक पिटाओगे, जब तक एकजुट नहीं रहोगे। और जैसे एकजुट हो गए उस दिन क्या करोगे, बढ़िया से कछाड़ दोगे, सब मेकअप कर दोगे एक ही दिन में, ठीक है। तो 1947 तक कुटाते थे कौन, भारत वाले। अब जब एक हो गए तो क्या कर दिए, कूट के बाहर खदेड़ दिए। तो पहले दूसरा कमी क्या था कि संगठन की कमी। क्या था, संगठन मतलब कि एकजुट नहीं थे सब लोग, अलग अलग, ठीक है। अगर सब लोग मिलजुल कर लड़े, सब लोग क्या करे, मिलजुल कर लड़े, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं, अंग्रेजों को परास्त कर सकते थे। लेकिन सब लोग अपना अपना देख रहा था, तो क्या होगा, वहां से क्या हो गए, असफल होने का दूसरा कारण मिल गया, ठीक। अगर बात किया जाए कि तीसरा कारण बता दो, तो सब कोई नेता बनता है, सब कोई नेता बनता है, लेकिन बोल दिया जाए कि खड़ा हो जाओ, कौन लीड करेगा, तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, ठीक है। तो नेता वही है जो क्या करे, खड़ा होके लीड करे, ठीक। तो दूसरा रीजन ये था कि नेतृत्व की कमी थी। क्या थी, तीसरा कमी क्या, तीसरा क्या था, नेतृत्व की कमी। यानी कि कोई ऐसा लीडर नहीं था जो अंग्रेजों के सामने क्या हो सके, खड़ा हो सके और उनका विरोध कर सके, जब तक कि कोई बड़े नेता न आ गए। जैसे गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, हाँ, तो आगे चल पढ़ेंगे जो आजादी दिलाने में भगत सिंह हो गए, नेहरू हो गए। तो उस टाइम तो जब तक नहीं थे तब तक क्या था, उस टाइम पे तो वो लोग थे नहीं, तो यहाँ से कमी हो रहा था असफल होने का। तो तीसरा है नेतृत्व की कमी, ठीक है। अगर बात की जाए चौथा, तो इसमें थोड़ा सा जो राजपूत लोग थे और सिंधिया लोग, ठीक है, ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था। क्या कर दिया था, तो जब अपने ही क्या कर दे, दुश्मनों के साथ मिल जाए, तो दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं से कमी को क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब अपना ही साथ छोड़ दे, तो वहां से हार हो जाना बहुत ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी सारी कमी को क्या कर देगा, बता देगा। और जो दुश्मन है किस पे अटैक करता है, कमियों पर अटैक करता है। जो तुम्हारी मजबूत पक्ष होगा उस पर थोड़े अटैक करेगा, कमजोरियों को पकड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक ये भी कमी थी असफल होने का, एक ये भी रीजन था, ठीक। और पांचवा था जो शिक्षित लोग थे, यानी पढ़े लिखे,
शिक्षित लोग इस आंदोलन से दूर रहे। शिक्षित लोग तटस्थ रहे। तटस्थ मतलब होता है दूर। बोले कि मरना है मरो, जीना है जियो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा तो घर बार चल ही रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो एक ये रीजन था। असफल होने के कारण बताया जा रहा है कि 1857 का क्रांति जो था वो फेल क्यों हो गया था। तो पांचवा रीजन ये था, शिक्षित लोग की तटस्थता रहे। और सुन लो 10 वाले एकदम ध्यान से सुन ले, 12 में तो शायद आए या ना आए, लेकिन 10 में ये क्वेश्चन आ सकता है कि असफलता क्यों हुआ था, उसका दीर्घ में आंसर दीजिए। तो दीर्घ में ये जितना लिखवा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हेडिंग है, ठीक है। अब हेडिंग हथियारों की कमी में अब तुमको 4-5 लाइन इसमें लिखना ही पड़ेगा कि अंग्रेजों के टाइम पे भारतीयों के पास हथियार नहीं थे, लाठी डंडे थे, उतना वो लोग कैपेबल नहीं थे कि अंग्रेजों का क्या कर सके, सामना कर सके। इस वजह से ये हथियार की कमी के होने की वजह से क्या हो गया, ये लड़ाई असफल हो गया। ये पहला पॉइंट का इसमें लिखा। ऐसे ही करके जितना भी पॉइंट है उसका आंसर लिखना पड़ेगा, कम से कम 1.5-2 पेज। तो 10 वालों एकदम ध्यान से पढ़ लो, उनके लिए बहुत जरूरी है। 12 वालों में आएगा तो उसमें 12 में मैक्सिमम क्या पूछा जाता है, डेट पूछा जाता है कि कौन सी घटना कब घटा था, ठीक है। तो ध्यान रहे इस पर। तो शिक्षित लोग क्या थे, इस आंदोलन से दूर रहे, तो ऐसे ही लोगों की कमी हो जाएगी, हाँ, तो आसानी से हार जाएंगे। फिर जो बहादुर शाह की पत्नी थी, बहादुर शाह की पत्नी, हाँ, बहादुर शाह की पत्नी थी एक, इनकी पत्नी का नाम क्या था, बहादुर शाह की पत्नी का नाम जिन्नत महल। क्या नाम था। तो कहा गया है, क्या कहा गया है कि अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग, स्वर्ग को नरक बना सकती है, उतना उसमें कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो जो जिन्नत जी थी ना, जिन्नत महल, वो अंग्रेजों को साथ दे दी। किसका साथ दे दी, जब अंग्रेजों को साथ दे दी तो इनके जो हस्बैंड थे उनकी क्या ही औकात है, अब तो कहानी खत्म हो जाना है। तो बहादुर शाह की पत्नी जो थी जिन्नत महल, वो अंग्रेजों के साथ दे दी। क्या कर दिया, यानी गोपनीय बातें बता दी। गोपनीय, गोपनीय को ही गुप्त बोलते हैं। गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी। हाँ, जिन्नत महल। अब बहुत प्यार से जिन्नत महल को ये बोले थे कि देखो ये लोग आए हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने, हमें राजा बनाए हैं। गुप्त जानकारी, गुप्त हम लोग मतलब कि जो हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि अंग्रेजों से कैसे लड़ना है, हाँ, तुम पे बड़ी विश्वास के साथ बता रहे हैं, तुम किसी को बताना नहीं। बोले करे क्या हो जाएगा, प्राण चल जाएगा पर वचन नहीं जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, क्या हो गया, हाँ, हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए कहावत है, लेकिन इनको पलट दिया। इसने क्या कर दिया कि सारा गोपनीय बातें किसको बता दिया, अंग्रेजों को बता दिया। तो जो तुम करने वाले हो वो पहले ही तुम्हारे दुश्मन को पता है, तो तुम जीत पाओगे उससे, हाँ। सोच के रखे हो कि भाला से घोपेंगे, हाँ, तो पहले ही ढाल खोज लेगा, पहले ही खोज लेगा ढाल, हाँ, और तुमको वहीं पर क्या कर देगा, ढेर कर देगा। तो एक रीजन ये था कि बहादुर शाह की पत्नी जो थी जिन्नत महल, उसने अंग्रेजों को सारी गुप्त सूचनाएं क्या कर दी, दे दी, ठीक। अब अगला कारण की बात किया जाए तो जब सूचनाएं दे दी तो ये लोग हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, कहाँ पे, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, वहीं पे जाकर अंग्रेज क्या हो गए, छिप गए। क्या हो गए, छिप गए, ठीक है। और बहादुर शाह जफर को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। हाँ, अंग्रेजों ने इनको क्या कर लिया, बंदी बना लिया। किसको, बहादुर शाह जफर को। और बंदी बना लिया का मतलब समझ में आ रहा है ना, वो बंदा वाला बंदी नहीं है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। हाँ, तो बंदा बंदी चलता है तो वो वाला बंदी नहीं है, किडनैप नहीं, मतलब बोल सकते क्या बोलेंगे इसको, कैद कर लिया, कैद कर लिया यानी जेल में डाल दिया, ठीक है। वो वाला बंदी की बात हो रहा है। तो बंदी बना के क्या कर दिए, जेल में डाल दिए। अब जब जेल में कहाँ पे डाले थे, तो रंगून, कहाँ पे डाले थे, रंगून, ठीक है। ये रंगून भेज दिया, कहाँ भेज दिया जी, रंगून जेल में भेज दिया।
ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ भेज दिया गया है, रंगून। और 1862 की बात है, रंगून भेज दिया। और 1800 से अगला पॉइंट 1862 की बात है। 1862 ईस्वी में ये अपनी पत्नी को याद करते हुए कि काश हम जीनत महल को नहीं बताए होते तो आज हम इस जेल में नहीं होते, वहीं पे क्या हो गए, स्वर्ग सिधार गए। यानी इनकी मृत्यु हो गई कब, 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कहाँ पे, रंगून जेल में। बातें समझ में आया यहाँ तक, किसी को डाउट है, ठीक। हाँ, अब अगला रीजन क्या था, अगला था कि बेगम हजरत महल से अवध का राज छीन लिया गया। अवध की जो ये रानी थी उनसे क्या कर लिया गया, उनका राज छीन लिया गया। बोले कि लड़की चलाएगी राज, हम लोग चलाएंगे। और राज्य हड़प नीति के अनुसार, किसके अनुसार, राज्य हड़प नीति के अनुसार, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात किया जाए तो नाना साहेब का पेंशन रोक दिया गया। नाना साहेब का क्या कर दिया गया, पेंशन रोक दिया। जो उनको अंग्रेज सरकार पेंशन देती थी उस पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। ठीक है, ये सब रीजन है कि कैसे फेल हुआ है। ठीक है, कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई। जो वीर कुंवर सिंह थे उनसे क्या कर ली गई, वो जमींदार थे कहाँ के, बिहार में। कहाँ पे, आरा। ठीक है, तो कुंवर सिंह से क्या कर लिया गया, जमींदारी छीन लिया गया। इतना सारा रीजन है क्या करने। चलो, तो ये बात किया जाए 1857 की क्रांति क्यों असफल रहा, तो पहला तो हथियारों की कमी थी, दूसरा संगठन का अभाव था, तीसरा नेतृत्व की कमी थी, चौथा राजपूत और सिंधिया ने अंग्रेजों का क्या कर दिया, साथ दे दिया, पांचवा था शिक्षित लोग क्या करे, इससे दूर हो गए थे, छठा था बहादुर शाह की पत्नी जो जीनत महल थी, जितनी भी गुप्त सूचनाएं थी वो अंग्रेजों को क्या कर दी, बता दी या दे दी। और अंग्रेजों ने उनके जो पति है बहादुर शाह जफर, उनको बंदी बना लिया और रंगून जेल भेज दिया, और वहीं पे क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई 1862 ईस्वी में। फिर अगर आगे बात किया जाए तो बेगम हजरत महल से अवध का राज छीन लिया गया। हाँ, नाना साहेब से उनकी पेंशन रोक दिया गया, कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई। ठीक, इतने सारे रीजन थे 1857 के क्रांति को असफल होने का कारण। अब थोड़ा सा आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे कि 1857 की क्रांति में जब हुआ था तो किसने कौन सा बात कहा था, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इस कि कौन बोला था 1857 की क्रांति को पहला क्या है, ये संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम, किसने क्या बोला है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा सा फट से देख लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो जो उस टाइम पे लोग थे वो क्या क्या अपनी बातें को क्या है कहा है, उनके बारे में थोड़ा एक एक करके लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पहला अगर बात किया जाए, पहला है कि यह एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन था। यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था, ये किसने कहा था, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो अगर बात की जाए कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था, तो वो थे
डिज़रायली। डिज़रायली, डिज़रायली ने बोला था, ये अंग्रेज का एक क्या था, अफसर था, ये एक क्या है, राष्ट्रीय विद्रोह है। राष्ट्र मतलब होता है पूरा, क्या, जब पूरा विश्व विश्व बोल रहे हैं, पूरा देश के लेवल पे होगा, यहाँ पूरा देश में विद्रोह होगा तो कौन सा विद्रोह कहलाएगा, राष्ट्रीय विद्रोह कहलाएगा। ठीक है। अब किसी ने बोला था यह एक सैनिक विद्रोह है, यह एक कौन सा विद्रोह है, तो सैनिक विद्रोह। ये स्टार वाला क्वेश्चन है। तो यह एक सैनिक विद्रोह था, तो सीले और लॉरेंस ने बोला था। सीले कपड़ा सिलने वाला सीले नहीं है, नाम है सीले और लॉरेंस। ठीक है, सीले और लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस नहीं है। यह एक सैनिक विद्रोह है, किसने कहा, सीले और लॉरेंस ने कहा था। ठीक है, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला है, ये पूछा गया है। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, तो बीडी सावरकर, कल ही बताए थे शायद, बीडी सावरकर, बीडी नहीं है, हाँ, तो बीडी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, बीडी सावरकर। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। यह बहुत बार पूछा गया है कि ये किसने कहा था, यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर क्या किए, अंग्रेजों को लंका लगा दिया, यानी उनको हराने का प्रयास किए। ठीक है, विद्रोह किया। ये किसने बोला था कि यह हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र था, तो जेम्स आउटरम, जेम्स आउटरम ने कहा था। हाँ, कि किसने 1857 की क्रांति को कौन क्या कहकर पुकारा है, तो डिज़रायली ने यह एक राष्ट्रीय विद्रोह बोला है, सीले और लॉरेंस ने यह एक सैनिक विद्रोह बोला है, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सावरकर जी ने बोला है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउटरम ने कहा है। ठीक है, चीजें समझ में आया। अब अगला बात किया जाए कि यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। यह ईसाइयों, देखो जी, तो अगर बात किया जाए कि यह ईसाइयों के विरुद्ध क्या था, धर्म युद्ध था, ये किसने कहा था, तो रीज, क्योंकि अंग्रेज जो है वो कौन से धर्म को मानते हैं, तो ईसाई धर्म को मानते हैं। तुमको बड़ी मार मारेंगे, इतना मार मार देंगे कि तुम तो कभी दोबारा इस क्लास में नजर नहीं आओगे, एकदम कंफर्म बता दे रहे हैं। ना बोलने का मतलब ये नहीं है। चलो जी देखो बोर्ड पे, तो यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, ये रिज ने कहा था। क्यों, क्योंकि अंग्रेज जो थे ईसाई धर्म को मानते थे। आज भी अंग्रेज लोग किस धर्म को मानते हैं, ईसाई को ही मानते हैं। तो सभी लोग मिलकर, सभी हिंदू मुस्लिम सब मिलकर क्या करने लगे थे, विरोध करने लगे थे, किसका, अंग्रेजों का। तो वो बोले कि क्या है, अंग्रेजों, ये ईसाइयों क्या है, विरुद्ध है। ठीक है, अब एकदम इंपॉर्टेंट है कि यह न तो प्रथम है, यह न तो प्रथम, स्टार वाला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। यह न तो प्रथम है, प्रथम मतलब पहला, प्रथम है। ठीक है, न ही राष्ट्रीय, न ही राष्ट्रीय, ठीक है, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ये किसने कहा था कि न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, तो ये कहा था आर.सी. मजूमदार। किसने कहा था, आर.सी. मजूमदार। ठीक है, किसने कहा था, आर.सी. मजूमदार ने कहा था, न तो यह न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, अब लास्ट है, यह जन क्रांति था। यह लास्ट लिखो, यह जन क्रांति था। जन मतलब क्या होगा, जनता, यानी यह जनता, यानी भारतीय जनता की क्या था,
क्रांति था, किसने बोला था? तो ये बोलने वाले थे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी ने ये कहा था कि यह क्या था? जन क्रांति। ठीक, यहां से क्वेश्चन में तुमको एक आध को तो पूछ ही लेगा। सैनिक भी ये पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग एक लास्ट पॉइंट है, खत्म करते हैं फट से इसको। ठीक है, अगर बात की जाए कि किसने कौन सी किताब लिखा था, इस पे किताब लिखा गया, किस पे किताब लिखा गया है? 1857 की क्रांति पे कौन कौन से, किसने कौन से बुक लिखा है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एक आध दो को पूछ लेता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत है, 5 मिनट का समय है, फट से खत्म करते हैं इसको। पता है कि बेचैनी है घर जाने की, छठ पूजा की तैयारी करना है, तो अभी समय है उसके लिए। हाँ, तो अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखते हैं, एक आध दो है, फट से देख लेते हैं किसने क्या लिखा है। अगर बात किया जाए कि 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ये जो बुक है किसने लिखा है? 1857 का विद्रोह जो है ये बुक किसने लिखा है? तो ये है पीसी जोशी। कौन है? पीसी जोशी। ठीक है, अगर बात किया जाए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने लिखा है? तो वीडी सावरकर। सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखा है। कौन? 1857 की क्रांति पे। ठीक है, और प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह इन्होंने ही लिखा है, प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह। ठीक है, ये दोनों के दोनों किसने, कौन लिखा है? बीडी सावरकर ने। ठीक है, अब लास्ट है 1857 का सैनिक विद्रोह। 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह। तो इसको लिखने वाले हैं आरसी मजूमदार। कौन है? आरसी मजूमदार इनका नाम है। जब हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे तो ये आएंगे, आरसी मजूमदार। ठीक है, तो यहां तक जो था हम लोगों ने पार्ट 3 में पूर्ण रूप से 1857 के क्रांति के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन फट से बता दो मुझे कि 1857 के दौरान जो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से बहादुर शाह जफर। एक क्वेश्चन बता दो, 1857 जो क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल। ठीक है, या उसको चपाती भी बोलते हैं, इस बात का ध्यान रहे। कहीं कहीं पे रोटी के जगह पे क्या लिख देता है? चपाती लिख देता है। तो ये मत कहना है कि रोटी लिखवाए थे, चपाती तो लिखवाए नहीं थे, और चपाती आ गया तो चपाती बोलते हैं। और ये एमपी पीसीएस में आया था, मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था? पीसीएस में क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश एमपी पीसीएस में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्या था वो? चपाती। तो अब कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कम से कम 20-25 क्वेश्चन करेंगे अगला क्लास में। कितना क्वेश्चन करेंगे? 20-25 क्वेश्चन करेंगे, ताकि पूर्ण रूप से क्या हो जाइए, याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो अगला जब क्लास चलेगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन चलेगा। हाँ, उसके बाद ही आगे क्लास स्टार्ट होगा। क्या? 1885 कांग्रेस की स्थापना। आज के लिए रहने देते हैं बस, अब आप लोग जा सकते हैं।